नाज़रीन, आज उर्दू अदब के बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मैं बहस करना चाहूँगा। अक्सर तलबा पूछते हैं कि ये जो लफ्ज़ ख़वातीन है, इसका तलफ़्फ़ुज़ क्या है? आया ख़वातीन ही पढ़ेंगे या ख़ातीन पढ़ेंगे? क्योंकि उनके ये ज़हन में होता है कि खे के साथ जो वाव होती है मुतसिल, वो लिखने में तो आती है लेकिन पढ़ी नहीं जाती, यानी वाव मौदूला होती है। तो आज इस पे बहस करते हैं। नाज़रीन, जो फ़ारसी का ये कायदा है कि जो खे के साथ वाव अटैच होती है, खे के साथ जो मुंसलिक वाव होती है, वो वाव मौदूला होती है। उसको लिखा तो जाता है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जाता। जैसा कि ख्वाहिश लफ्ज़ है, तो इसको हम ख्वाहिश पढ़ेंगे, इस वाव को नहीं पढ़ेंगे, ख्वाहिश नहीं पढ़ेंगे बल्कि इसको हम ख्वाहिश पढ़ेंगे। इसी तरह ये जो दरख्वास्त लफ्ज़ है, हम बोलते दरख्वास्त, तो हम दरख्वास्त नहीं बोलते बल्कि दरख्वास्त बोलते हैं, क्योंकि खे के साथ जो अटैच वाव है ये भी वाव मौदूला है, लिखने में आएगी लेकिन पढ़ने में नहीं आएगी। इस तरह बहुत ज़्यादा अल्फाज हैं, ख्वाहिश, ख्वाब, खामखा, ख़ाहाँ, खुश, ये तमाम फ़ारसी अल्फाज हैं। और फ़ारसी अल्फाज में ये कायदा अप्लाई होगा कि जो वाव खे के साथ अटैच होगी वो वाव मौदूला होगी और वो लिखी तो जाएगी लेकिन पढ़ने में नहीं आएगी। लेकिन नाज़रीन, जो ये ख़वातीन लफ्ज़ है, ये फ़ारसी का लफ्ज़ नहीं है बल्कि ये तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। और इस बात को कलीदी उर्दू में कोट किया गया है। कलीदी उर्दू में डॉक्टर इशफाक अहमद विरक ने इसको अपनी किताब कलीदी उर्दू में लिखा है कि ये जो लफ्ज़ है, और मैं हवाला भी दूंगा, ये स्क्रीन पे आपको किताब का नाम और जो सफ़ा नंबर है 137 वो भी नज़र आ रहा होगा, कि ये जो ख़ातून लफ्ज़ है वो तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है, ये फ़ारसी का लफ्ज़ नहीं है। और जिस खातून की जमा ख़वातीन है, क्योंकि तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है तो इस पर फ़ारसी कायदा अप्लाई नहीं होगा, फ़ारसी कायदा इस पर लागू नहीं होगा। इसलिए ये जो वाव होगी ये वाव मौदूला नहीं होगी, इस वाव को हम पढ़ेंगे, क्योंकि वाव मौदूला का जो कायदा है ये फ़ारसी में आता है। तो इसलिए ये जो तलफ़्फ़ुज़ होगा ये ख़ातीन नहीं होगा बल्कि ख़वातीन होगा, इसलिए इसको ख़वातीन पढ़ा जाएगा, ना कि ख़ातीन। अस्सलाम वालेकुम।